सुनील गोरा जी, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि आवाज आ रही है। साथियों, एक बार सभी साथी आवाज के लिए बताएं कि आवाज आ रही है। साथियों, L1 गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल नरेंद्र यादव जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। एक बार नरेंद्र जी, एक बार कमेंट करके बताइए, थम करके बताइए आवाज आ रही है। साथियों, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है, एक बार थम करके बताइए आवाज आ रही है। रीट भाई बिल्कुल। साथियों, पहले ये लाइव 5 बजे होना था, लेकिन आप लोगों की जो कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों के जो कॉल्स आ रहे हैं, उसके बाद में ये लाइव जल्दी रखा गया है, ताकि जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उस इंतजार को खत्म किया जा सके। बिल्कुल साथियों, मैं बात करता हूं L1 और L2 टोटल वैकेंसी जो विज्ञप्ति जारी होगी, लगभग 27,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी और फरवरी लास्ट में हमारी एग्जाम होगी, जिसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति आज ही जारी हो जाएगी। बिल्कुल सुनील गोरा जी, हमारे पास केवल और केवल ऑथेंटिक न्यूज ही मिलती है, या मैं यूं कहूं, हम केवल धरातल से मेहनत करने के बाद में ही कोई न्यूज देते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब उपेंद्र यादव जी का। उन्होंने जो भी वादा किया, अब तक उन्होंने वो वादा निभाया है। 9 दिसंबर को साथियों, आप लोगों ने देखा, कर्मचारी चयन बोर्ड हम गए थे, आज ही विज्ञप्ति अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। और आप हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस प्रदेश में हैं, कि हमें हमारी भर्ती भले ही 4 साल अटक चुकी हो, लेकिन फिर भी हमें पल पल की हमें उस भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हमारे तक पहुंच पाती है, केवल और केवल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की वजह से, भाई साहब उपेंद्र यादव जी की वजह से। एक बार सभी साथी धन्यवाद, एक धन्यवाद तो बनता है, एक थैंक यू लिखकर कमेंट करें, फिर मैं पदों की बात करता हूं। सबसे बड़ी समस्या साथियों, सबसे पहले मैं L1 की बात करूं, L1 की बात करूं, एक बार सभी साथियों का धन्यवाद तो बनता है। और साथियों देखिए, कल भी एक नेगेटिव न्यूज आई थी, परसों भी एक नेगेटिव न्यूज आई थी, और वो साथी कोई पदों को लेकर गुमराह हो रहा है, कोई कैसे गुमराह हो रहा है, और उनका एक रीजन है, क्योंकि कुछ भाई बहन जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं कि उनको भ्रमित करते हैं, और फिर वो उनके मजे लेते हैं, और वो खुद जाके बोलेंगे भैया आपने पदों का वर्गीकरण बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। केवल और केवल ट्विटर पे उपेंद्र यादव, यूट्यूब पर उपेंद्र यादव सर्च करके रखो, जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी समय पर आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। साथियों, सभी साथियों का एक धन्यवाद तो बनता है, 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, ताकि जो तमाम साथी है वो जुड़ जाए और सभी साथियों को एक साथ ये न्यूज दे दे। अब साथियों, इस भर्ती से संबंधित आपका लास्ट क्वेश्चन था पदों का वर्गीकरण, जैसे ही वो पता पड़ेगा उसके बाद में केवल और केवल आप लोगों को तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। एग्जाम आ गए, विज्ञप्ति आ गई, 1500 पद बढ़ गए, बाकी पद के लिए आज भी डिबेट थी, और साथियों संघर्ष चल रहा है, कल मीटिंग होगी। उम्मीद करते हैं कि कल की मीटिंग के बाद में डीपीसी वाले जो पद है उनके लिए भी सकारात्मक वार्ता हो। और मैथ साइंस वाले जो हनुमान भैया को गलत बोल रहे थे, बीएड वाले जो बोल रहे थे कि हम बीएड का साथ नहीं देते, साथियों अभी देखना, अब सच सच कड़वा होता है, लेकिन जब सामने आएगा तो एक सकारात्मक मुस्कान दिख जाएगा। जब मेहनत करते हैं ना कुछ फल मिलता है। घर बैठकर किसी का पैर खींचोगे कुछ नहीं मिलेगा, केवल नेगेटिविटी आएगी। लेकिन कोई मेहनत कर रहा है, हाथ पकड़कर आगे नहीं ले जा सकते, उसको धन्यवाद भी नहीं बोल सकते, तो भी वो काम कर रहा है, तो उसके स्तर पर काम करने दोगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा। साथियों मात्र 10 सेकंड बाद में मैं चालू कर रहा हूँ, 5 मिनट का समय आप लोगों को दिया था, वो इसलिए क्योंकि ये लाइव पहले 5 बजे होना था, लेकिन अब हुआ है। हाँ साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथियों इस भर्ती से रिलेटेड किसी का कोई सवाल नहीं रहे, क्योंकि इसके बाद में ना तो मैं स्पष्टीकरण दे पाऊंगा, ना मैं इस भर्ती से रिलेटेड कोई वीडियो डाल पाऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, ताकि सटीक न्यूज जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो मिल सके, कोई गुमराह नहीं हो, भ्रमित नहीं हो। मैं बात करता हूं साथियों L1 की 21,000 पोस्टों पर आप लोगों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है। उसमें से लगभग 19,192 पद L1 के नॉन टीएसपी के होंगे, और 1,808 पद टीएसपी के होंगे। L1 में एक एक बात को सुन लेना, L1 वालों को नॉन टीएसपी में 19,192 के आसपास पद होंगे, और टीएसपी में 1,808 पद होंगे। इस बात को सुनने के बाद में आप लोगों को लगा
कि वो कॉपी पेस्ट गैंग कैसे आप लोगों की मजे ले रही थी। गलत है। वो मौका हम देते हैं उनको, उनको सुनाने के लिए ही तो मैं आया हूं सर। उन लोगों को मौका हम देते हैं, हम बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कुछ कर भी दिया घर बैठे तो साथियों अपना संघर्ष की बताकर हम लोगों के साथ गलत करते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं साथियों। मैं भी स्टूडेंट हूं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हम किसी गांव से या किसी शहर से ऐसे लोगों की न्यूज़ देखकर जब तकलीफ होती है ना, उस तकलीफ के दर्द को वही जान सकता है जिसके ऊपर वो दर्द बीतता है। L1 में जो विशेष शिक्षा के जो पद है वो 1625 पद है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में जो विशेष शिक्षा की पद है वो 238 पद है। टीएसपी में सामान्य के 1570 के लगभग है, और नॉन टीएसपी में सामान्य के 17,567 पद है। विशेष शिक्षा के नॉन टीएसपी की मैं बात करूं, एमआर के 930 पद है, वीआई के 204 है, और एचआई के 491 पद है। इस प्रकार L1 की भर्ती एक ऐतिहासिक भर्ती है, और L1 वालों को तो इतना एहसान मानना चाहिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का कि आप लोगों की जो 6,000 पद बढ़े उनमें से 4500 पद कम हो रहे थे, उसको हम लोगों ने बचाया। ना केवल आप लोगों के पद बचे, जबकि L2 में 1500 पद और बढ़वाए, आप लोगों को साथ में रखकर आप लोगों के लिए एक भी पद कम नहीं हो। ये एक ऐतिहासिक खुशी दी है आप लोगों को। L1 में 19,192 पद नॉन टीएसपी में, और 1808 के लगभग टीएसपी में पद आ रहे हैं। विशेष शिक्षक वालों को, आप विशेष शिक्षक इस बार कोई बन गया ना, वो एक बात याद रखना, ना तो इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आई है और ना आएगी। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने बराबर से गुजरात तक संघर्ष किया है, लेकिन याद रखना भाई साहब के पैरों के जो छाले थे ना, वो छाले एक एक छाला, वो छाले आपके सपने पूरे करेंगे। एक छाला, चल वो छाले उनके पैरों में थे, लेकिन सपने पूरे आपके होंगे। उनके दिमाग में चल आपके सपने रहे थे और छाले उनके पैरों में हो रहे थे। साथियों उसकी भी बात करेंगे, पेपर आउट हो नहीं हो उसकी भी बात करेंगे, लेवल 2। ठीक है, बिल्कुल। L1 वालों के लिए मेरे हिसाब से एक बार एक लिखकर कमेंट करो, L1 वालों की बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अब बात करता हूं साथियों L2 में। L2 में 25,500 पदों पर पहले भर्ती थी। उसमें से जैसे ही पहली बार तो हुई थी कि पद बढ़े हैं और वो संघर्ष की हमारी जीत है, और हमने आप लोगों को बताया था कि बाकी के पद कैसे बढ़ेंगे, उसका भी तरीका बताया था कि बाकी के पद बढ़ेंगे कैसे। बाकी के पद बढ़ेंगे डीपीसी होकर। इसलिए साथियों हम लोग उस वार्ता पर टिके हुए हैं, उस डीपीसी पर टिके हुए हैं। L2 में सबसे ज्यादा पद है अंग्रेजी विषय के। तमन्ना चौधरी जी सबसे ज्यादा कमेंट करते थे कि भैया हमारे पद बताओ, अंग्रेजी की पद बताओ। तो अंग्रेजी वालों के लिए जो इससे पहले वाली भर्ती थी वो भी ऐतिहासिक भर्ती थी, कुछ करने वाली भर्ती थी, और जो ये वाली भर्ती है वो भी कुछ करने वाली है। अंग्रेजी के लगभग साथियों 8,782 पदों पर ऐतिहासिक भर्ती होने जा रही है। 8,782 पद अंग्रेजी के टोटल पद होंगे। सबका नंबर आएगा अरमान जी, सबका नंबर आएगा। अंग्रेजी वालों को मैं एक बार पुनः बता दूं, अंग्रेजी वालों पिछली बार जो लग गए थे ना, उन लोगों के आज भी उन लोगों को खुशी है कितने कम परसेंटेज में लगे थे, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है। अंग्रेजी वालों को तो ये मानो कि 80 से 90% चांस पदों को देखकर ही आपकी नौकरी लगने के हो गए। बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत अच्छा मौका है, दिन रात पढ़िए, अच्छा वार है, मार दीजिए। अभी मैं अंग्रेजी का बता रहा हूं तो आप साइंस वालों का पूछ रहे हो, जब साइंस वाले का बताएंगे तो आप अंग्रेजी वाला पूछोगे। एक बार शेयर कर दो। अंग्रेजी के पद 8,782 के लगभग अंग्रेजी के पद है। उसमें से विशेष शिक्षा में मैं बता दूं, एमआर वाले 531 है, वीआई के 123 है, एचआई के 205 है। इस प्रकार से मिलाकर कुल मिलाकर 8,782 पद है अंग्रेजी विषय में। उसमें से कुछ नॉन टीएसपी के कार्य देना, कुछ टीएसपी के कार्य देना। सुनील जी, सामान्य के
नॉन टीएसपी के 6,000 के आसपास पद है, 6,700 के आसपास, उसको छोड़िए। आप तो ये ध्यान रखो 8,782 पद है अंग्रेजी में विषय में, उसमें से एक विशेष शिक्षक वाले ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनको बता दो 531 एमआर के लगभग, वीआई के 123, एचआई के 205। अरे डीपीसी के बाद पद बढ़ जाएंगे, 100% पद बढ़ जाएंगे, यकीन मानिए। 1,500 पदों में भी आप लोगों ने यकीन नहीं माना, अभी भी आप यकीन नहीं मान रहे हो, तो फिर कब यकीन मानोगे? उन लोगों के बहकाव में, अरे ट्विटर पे कमेंट करने से पार नहीं होती, उनको बोलना उपेंद्र यादव कैसे बना जाता है जब पैरों में छाले होते। हम गए थे गुजरात तक, हमें पता है। अब बात आती है साथियों, एक बार 2 लिखकर कमेंट कर दीजिए मैथ साइंस वालों की। 122 1222 लाइव देख रहे हैं, एक बार शेयर करके आज 2,000 तक पहुंचाना है। आज साथियों लास्ट है, आपके जितने भी सवाल होंगे उन सवालों का जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उर्दू की बात बताता हूं, उर्दू वाले कमेंट कर रहे हैं, उर्दू में नॉन टीएसबी के 792 पद पर भर्ती होने वाली है। उर्दू वालों के लिए भी, क्योंकि उर्दू वाले इससे पहले जो भर्ती रद्द हुई थी उसमें भी वो पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी भर्ती है, अच्छे पद है, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, उससे भी बढ़िया पद है। उर्दू वालों के लिए भी खुशखबरी है कि इतने पद आ रहे हैं, 792 के लगभग उर्दू विषय के पद है। साथियों स्पेशल वालों, आपका हर एक चीज बता रहा हूं, आप जो लाइव में जुड़े हुए हैं उसका एक एक चीज बता रहा हूं, फिर भी यदि आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, घूमते रहिए। मैं एक समझाने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। इतने दिनों से मैं ट्विटर के माध्यम से बेरोजगार महासंघ में जुड़कर कैसे भी आप लोगों को एकता का परिचय दे रहा था, अपनत्व का परिचय दे रहा था, ताकि आप लोग इस बात को समझ जाओ कि इधर उधर भटक कर खुद को तकलीफ देने से, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे ये कोई रद्दी गैंग हो, कॉपी पेस्ट हो, कोई भी हो, खुद को जिस चीज से तकलीफ होती है ना, उस जगह से तुरंत अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। पंजाबी जो वाले पूछ रहे हैं, पंजाबी में 272 पद होंगे नॉन टीएसपी में, पंजाबी में 272 पद, पंजाबी में 272 पद और सिंधी में 9 पद, क्योंकि पंजाबी और सिंधी और उर्दू वाले कम साथी जुड़े हैं तो बार बार वो कमेंट करेंगे, इसलिए पंजाबी, सिंधी और उर्दू, उर्दू में 792, सिंधी में 9 और पंजाबी में 272 के लगभग हमारी भर्ती होने वाली है, जिसमें से उर्दू वालों के लिए बेहद खुशखबरी है कि वो जो पहले दीर्घ 2021 में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का इस बार उनको परिणाम मिला है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। L1 वालों को मैंने पहले भी बोला था, L1 वाले यदि उन 6,000 पदों का धन्यवाद देने मंत्री जी से मिलते, सरकार के उन अधिकारियों से मिलते, तो शायद आप लोगों के लिए और खुशखबरी हो सकती थी, लेकिन समय जाने के बाद में कुछ पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल रह जाती है तो बातें रह जाती है। या तो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दो, उसका सपोर्ट करो, या फिर स्वयं कुछ करने की हिम्मत रखो। साइंस मैथ वालों को भी मैं आऊंगा, साइंस मैथ वालों को मुझे 2-3 बातें बोलनी है अलग से, मैं बात करता हूं साथियों एसएसटी वालों के लिए। एसएसटी वालों सोचना एक बार, 16 में आप लोगों के साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं मिला था आप लोगों को, लेकिन मुझे याद है कि मेरे व्हाट्सएप वाले, मेरे नीचे वाले सारे, कि भैया आप हर जगह मांग उठाते हो, कभी आपने एसएसटी के लिए नहीं बोला कि 16 में हमारे एक भी पद नहीं आया, 18 में हमारे कितने पद आए थे। एसएसटी में हम तैयारी करने वाले 30-30, 32-32, 33-33 साल के होते हैं, हमने पूरी जीके हर चीज पढ़ रखी है, लेकिन एसएसटी वाले जो रहते हैं ना, एसएसटी वाले जो ये रहते हैं वो इसलिए रहते हैं बेचारे, कोई कमेंट देख के हंसी आ रही है, एसएसटी वाले रह जाते हैं तो इसलिए रह जाते हैं कि उनके पद ही नहीं आते। इस बार कॉमर्स वालों को और शामिल कर दिया, भैया हमारी तकलीफ किसको बताएं, भैया आप भी हमारे साथ नहीं हो। एसएसटी वालों पिछली भर्ती में 2021 की भर्ती में कितने पद थे तुम्हारे, तुम्हें पता है? उस पद से ज्यादा पद आए हैं। कितने पद है एसएसटी के? 4,712 के आसपास आप लोगों के पद है। एसएसटी वालों धन्यवाद तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने माँ बाप के सामने जाओ तो अपने चेहरे पे सकारात्मक मुस्कान जरूर दे देना। अपने घर वालों को एक बात जरूर बोल देना कि इस बार अच्छे पद है, एक्सेप्ट करना, रियल में अच्छे पद है। मैथ साइंस वालों रुक जाओ, डट जाओ। कोई एसएसटी वाला नहीं दिख रहा? कुंदन सिंह जी 4,712 पद आपके एसएसटी में है, सोचना कम नहीं होते, बहुत पद है। पिछले की तुलना में 16 में तो लोगों के एक भी पद नहीं था। उम्मीद जी
धन्यवाद नहीं सही, अपने माँ बाप को एक मुस्कान दे देना, उनको विश्वास दिला देना कि इस बार पद है, इस बार आपका बेटा आपकी बेटी कुछ कर गुजरने के लिए आया है, इस बार देखना इस रीट में 6 लगाना है तो लगाना है। सर मैं हूँ ओहो एसएसटी की बात कर रहा था, उसमें एमआर के 285 पद है, बीआई के 66 पद है और एचआई के 110 पद है। विशेष शिक्षक की इसलिए बता रहा हूँ कि विशेष शिक्षक वाले साथी ज्यादा जुड़े हुए थे और उनको ज्यादा गुमराह किया गया था। सोचना एमआर के 285, वीआई के 66 और एचआई के 110 को मिलाकर एसएसटी में कुल 4712 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें से सामान्य के 4251 और विशेष शिक्षक के 461 से ज्यादा पद आप लोगों की इस भर्ती में आएंगे। वरुण शर्मा जी आप तो हिंदी में बिल्कुल, हरिप्रसाद जी हिंदी में भी बात करेंगे मेरे भाई, आप भी काफी चिंतित रहते हो अपनी भर्ती को लेकर। किसने बोला ये बहुत कम है? 4700 पद एसएसटी में कम है? आज तक एसएसटी में इतने पद आए हैं? कम तो क्योंकि घर बैठे हैं इसलिए कम लगेंगे, इतने पद बहुत होते हैं। फिर भी जो मेरे से जुड़े हुए साथी थे जिनसे मैंने वादा किया था, आपका लोगों का भी साथ वादा किया है, उन लोगों को मैंने पहले ही इंट दे दी थी, आज नहीं 10-20 दिन पहले, कि आप चिंता ना करें। और विदर लिखा हुआ 1.5 साइड लिखा हुआ ज्ञापन मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ एसएसटी वालों, कि मैं खुद मैथ साइंस का होते हुए भी मैंने आप लोगों की अच्छी से मांग रखी थी। उसका कारण था तो सिर्फ एक कि 16 में आप लोगों की भर्ती में 0 पद, तेरे पद नहीं थे तो तकलीफ होती थी। सर टीएसपी में पूछ रहे हो क्या? तो 658 पद है सर, टीएसपी में एसएसटी की 658 पद है, विशेष शिक्षक के 54 पद है। मैं बात करता हूं हिंदी विषय की, हरिप्रसाद जी की विषय हिंदी विषय की। साथियों एक भी पद हो तो भी मैं लगूंगा। बजरंग जी बिल्कुल धन्यवाद मेरे साथी, यही जुनून होना चाहिए। उर्दू का बता दिया राधा मोहन जी, बेक करके देख लेना एक बार, साथ से भी साथी सब बता दूंगा। बोला ना आज लास्ट आप लोगों के पूरे सवालों का जवाब देकर, क्योंकि साथियों मैं भी ये वीडियो ये लाइव मैं गांव से आ रहा हूं, मैं भी गांव आ गया। अब पढ़ाई करेंगे, जो तकदीर में होगा उसका तो नहीं पता, लेकिन इतना बेहतरीन संघर्ष करना है ताकि कोई अफसोस नहीं रहे। मैथ साइंस वालों डेली तो हर वीडियो के नीचे तमन्ना जी का इतना कमेंट था कि इंग्लिश इंग्लिश, आज इंग्लिश के ही नहीं। इंग्लिश वालों मैंने बता दिया आप लोगों का ना, हिंदी में इतने कम, हिंदी में कितने पद आए हैं साथियों? 3176 पद है। आप कह सकते हो, हिंदी वाले ये कह सकते हैं कि भैया क्या तुलनात्मक रूप से हमारे पद कम नहीं दिख रहे, लेकिन आप लोग ये सोचना कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपके अच्छे पद आए। अब डीपीसी होगी तो डीपीसी होने के बाद में जो लैंग्वेज वाले हैं, क्योंकि इस बार तो इंग्लिश में पद ज्यादा है, लेकिन जो अब पद बढ़ेंगे उसमें हिंदी वालों आप लोगों के लिए खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि आप ऐसे देख लो कि सेकंड ग्रेड, तभी तो जो मेरे से जुड़ा हुआ साथी था जो शुरू से पूछ रहा था, मैंने उनको एक ही बात कही थी कि यदि आप लैंग्वेज वाले हो, यदि आप सबसे फटाफट मैं शुरू करता हूं, 1 मिनट रुक। मैथ की बताओ भाई, बिल्कुल साथियों हिंदी के 3176 पद है, उसमें से विशेष शिक्षक के 306 पद है। हिंदी में विशेष शिक्षक के 306 पद है, बाकी 3176 पद आप लोगों की हिंदी में है। अच्छे पद है, यकीन मानना नेगेटिव सोचने से अच्छा है, पिछले तुलना में पद बढ़कर आए हैं, और अब जो पद बढ़ेंगे ना उसके बाद में और पद बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को जो ये बेक वाली चीजें है ना उनको आप इग्नोर कीजिए। आगामी जो पद बढ़ेंगे 4500 पद, उसमें भी तो पद बढ़ेंगे। अरे पहले क्या था अब क्या था, सकारात्मक सोच के मुस्कान देना। हिंदी वालों के 200-300 पद और होते तो आप लोग ज्यादा खुशी मना पाते, लेकिन वो 200-300 पदों का मैं वादा करता हूं कि जैसे ही 4500 पदों वाली जो डीपीसी वाली बात चल रही है उसमें आप लोगों की जो 200-300 वाली है ना, कि यार 200-300 और होते तो मजा आ जाता, उन पदों वाली बात भी आप लोगों की हो जाएगी। बात करता हूं साथियों संस्कृत में, बिल्कुल संस्कृत वालों का भी वही सीन है। क्यों भैया? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आप लोगों की भर्ती अच्छी थी, इसलिए संस्कृत में 1800 पद है, 1808 पदों पर आपकी संस्कृत विषय की भर्ती होने वाली है। इसीलिए मैंने कहा था
जो मेरे से जुड़ा हुआ है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, वीडियो देखता था कि अगर आपके पास हिंदी है, अगर आपके पास संस्कृत है, अगर आपके पास अंग्रेजी है, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी को मिस मत करना। लैंग्वेज वालों को सेकंड ग्रेड की तैयारी भी करनी है। इसलिए संस्कृत के 1808 पद है, जिसमें विशेष शिक्षक के 171 पद है। उसमें से एमआर के 106, वीआई के 25 और एचआई के 40 पदों को मिलाकर संस्कृत की भर्ती होने वाली है। मैं हर L2 के सब्जेक्ट में विशेष शिक्षकों को इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को गुमराह किया गया था। आप लोग गुमराह नहीं हो। आज शाम को आ जाएगी राजेंद्र जी, आधिकारिक सूचना भी शाम को आ जाएगी। साथियों, मेरे हिसाब से मैंने प्रत्येक विषय के बारे में बता दिया। एक भर्ती, एक विषय रह गया, वो है मैथ साइंस। उससे पहले आप लोग बिल्कुल मैथ साइंस बोलो, एक बार टी लिखकर कमेंट करो, पता पड़ सके कौन कौन से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम साथ दिया था। सबसे ज्यादा बुरा बोलने वाले मैथ साइंस वाले लोग थे। एडिशनल वाले शामिल है क्या? बिल्कुल हिंदी वालों के साथ क्या बोल रहा भाई? हिंदी वालों के साथ धोखा? मैं तो हिंदी वाला देख ही आज रहा हूँ, धोखा नहीं हुआ। 31,000 पद बहुत होते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पद मिला के करना। बाकी अब पद बढ़ेंगे, तो अब जब पद बढ़े धोखा हो जाए ना, तो हिंदी वालों, लैंग्वेज वालों आ जाना बिना बुलाए। फिर ये मत बोलना धोखा। आज दिखिए आप कमेंट में रहे हो, धोखा नहीं बोलते इसको। इसको बोलते हैं कि हम लोग वास्तविकता में कहां से जुड़े हुए थे। 200-300 पदों के लिए मैं खुद बता रहा हूं कि 200-300 पद की गुंजाइश हो सकती थी, जो आप यकीन मानोगे और लगेगा कि भैया हम आपके साथ हैं, हम जुड़े रहेंगे। हमें लगेगा कि यार वास्तव में अगर कुछ कदम उठाना होगा तो हम आपके साथ आएंगे। अभी देख लो 9 दिसंबर को 15-20 जने आए थे। 15-20 जो आए थे ना, वो यहाँ पर भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। उनसे पूछ लेना उनसे क्या वादा किया था। उनसे जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। वो वहीं पर थे, वो बार बार बोल रहे थे भैया हम क्या करेंगे। मैंने एक ही बात कही थी, मेरा चेहरा देख जाओ, मेरे नंबर ले जाओ, मुझे याद रखना बस, और यकीन करना भाई पे बस। अब बात करता हूं गणित विज्ञान में साथियों। 7,4,3,5 7435 पद है। उसमें से साथियों नॉन टीएसपी, टीएसपी, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा सबको मिलाकर कितने पद है? 7,735 पद है। उसमें से साथियों सामान्य शिक्षा के पद है 6,708 और विशेष शिक्षा के पद है 727। 727 पदों में विशेष शिक्षक में कुछ सियाने लोग लाइव चल रहे हैं तो हमारा निकल गया ना, तो वो मैसेज करे भैया इंग्लिश का आपने पहले शुरू में बोल दिया, आप कॉल उठाओ। अरे लाइव चल रहा है बीरा, लाइव में सुन ले यार। हिंदी है ना। मैथ साइंस में 7,435 पद है। उसमें सामान्य शिक्षा के 6,708 पद है। विशेष शिक्षक के 727 पद है। एमआर के 450 पद है। वीआई के 104 पद है। एचआई के 173 पद है। और सामान्य शिक्षा में नॉन टीएसपी के 5,678 पद है। टीएसपी के 1,030 पद है। और विशेष शिक्षक में नॉन टीएसपी के 644 पद है। टीएसपी के 83 पद है। ये मैथ साइंस वालों का क्लियर पूरा सिस्टम ही बता दिया आप लोगों को। साइंस के नॉन टीएसपी के पद बताओ, बताएंगे जी। साइंस के नॉन टीएसपी के 5,678 पद है। सामान्य शिक्षा के, विशेष के 1,030 पद है। अगर अभी भी इन 7,735 पदों में भी आप खुश नहीं हो, गणित विज्ञान वालों, पिछली बार केवल 3100 पद थे, इस बार देख लो दुगने से भी ज्यादा मैथ साइंस वालों के पद हैं, क्योंकि मैथ साइंस वाले बराबर में साथ थे। अभी 15 लड़के आए थे ना, कहां पर? कर्मचारी चयन बोर्ड, उनमें से 15 में से 10 लड़के मैथ साइंस के थे। मैं हर बार बोलता हूं, कुछ करोगे तो कुछ जरूर मिलेगा साथियों। कहानी आग लग रही थी, चिड़िया चोंच में ला कर पानी से बुझा रही थी, तो तमाशा देखने वाले बोल रहे थे तेरी चोंच से बुझाने से क्या होगा। चिड़िया का जवाब बेहतरीन है कि जब जब आग बुझाने वालों की गिनती होगी तो मेरा नाम आएगा,
और जब तमाशा देखने वालों की गिनती होगी तो तुम्हारा नाम आएगा। आज फिर बोल रहा हूं साथियों, बेरोजगार महासंघ लड़ सकता है आप लोगों के पीछे। यकीन मानिए कि मिलजुल कर एकता और अपनत्व का, ये बातें सुनने में साथियों ऐसी लगती होगी, लेकिन अगर अपन एकता का परिचय दे, दुनिया की ताकत नहीं, कोई सरकार, कोई संगठन, कोई अधिकारी, किसी की ताकत नहीं जो साथियों हमारे साथ गलत कर सके, किसी बेरोजगार के साथ गलत कर सके, किसी भी गांव में किसान हो, कोई भी मेहनती हो उसके साथ गलत कर सके। केवल और केवल हमें एकता का परिचय देकर दृढ़ निश्चय होकर साथ में मिलकर लड़ना हो, हर चीज पॉसिबल है। ये मैंने बात की पदों के वर्गीकरण की। इस पदों के वर्गीकरण को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, आपने ट्वीट पर भी देख लिया होगा। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लेवल का भी बता दिया। विशेष शिक्षकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 4500 पद इतिहास में पहली बार आए हैं। आप शाम को ही शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, परीक्षा तिथि जारी हो जाएगी, कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तमाम साथियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में रह गया हो। अब आप लोगों को सोचना है कि अब आगामी आप लोगों को सोचना या फिर कुछ करना है। दुख होता है ना। अब जब मैं पदों की मांग कर रहा था, मुझे पता है आज ये 1500 पदों की वजह से 1500 परिवार में जब खुशी आएगी ना, तो कोई ना कोई तो होगा जो रैंक देखेगा। जैसे आज जो पद देख रहे हो 100 200 200 400 पद जो बढ़कर आए हैं, वो 1500 पदों की उस समय जब आप कमेंट करते थे ना, उनकी ही देन। देखो, ये केवल लाइव पदों के वर्गीकरण को लेकर था। आधे घंटे में मैंने एक एक सब्जेक्ट पे एक एक बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, तमाम साथियों का धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखें और अब साथियों स्टडी करने लग जाए। कोई सूचना नहीं है, इधर उधर कोई सूचना नहीं देखे, जो ऑथेंटिक थी वो आप लोगों तक पहुंचा दिए। राधे राधे, धन्यवाद। मैं एक बार पुनः भाई साहब उपेन्द्र यादव जी का, राजस्थान बेरोजगार महासंघ परिवार का और राजस्थान सरकार का धन्यवाद देता हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि पारदर्शिता के साथ हमारे एग्जाम करवा कर हमारे साथ न्याय करे और जो वर्षों से सपना देख रहे हैं नौकरी लगने का, उनके सपने पूरे हो। धन्यवाद।